हेलो फ्रेंड्स, दिनकर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पीछे के वीडियो में काम समय के हम लोग 6 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में उसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो की जो पहली टॉपिक है वो है मेरे पुरुष, स्त्री एवं बच्चों पर आधारित प्रश्न। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक पर जो प्रश्न आते हैं वो 2 तरीके के आते हैं और दोनों तरीके के प्रश्न आपके सामने हैं। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों तरीके के प्रश्नों में क्या अंतर है और इन दोनों को अलग अलग तरीकों से कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न मेरा है, ये कह रहा है यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर ले तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसे कितने दिन में कर लेंगे। ये मेरा पहला प्रश्न है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, दूसरे टाइप के प्रश्न की ओर। ये कह रहा है 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो पढ़ने में मैंने ये देखा कि दोनों प्रश्न कहीं ना कहीं एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन है दोनों में अंतर और दोनों को अलग अलग तरीके से हल भी किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि वो अंतर हम कैसे पहचान पाएंगे। तो आपने नोटिस किया होगा कि ये जो मेरा पहला प्रश्न है इसमें पहले सेंटेंस में मुझे जानकारी दी गई है और दूसरे सेंटेंस में डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। जैसे देखिए, उसने एक बार मुझे बताया 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर ले, ये मुझे जानकारी दी गई। और दूसरे सेंटेंस में देखिए मुझसे प्रश्न पूछा गया 6 पुरुष और 11 लड़के उसे कितने दिन में कर लेंगे। इसमें एक बार जानकारी दी गई और दूसरी बार आपसे प्रश्न पूछ लिया गया, जबकि इसमें देखिए आपका क्या है, इसमें आपको 2 बार जानकारी दी गई है और तीसरी बार आपसे जाकर के प्रश्न पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। जैसे पहली बार कह रहा है 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा करते हैं। तो मैंने क्या देखा, 2 बार मुझे जानकारी दी जा रही है। अब तीसरी बार मुझसे पूछा जा रहा है तो 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो ये हुआ दोनों में पहला अंतर। इसमें मैंने देखा था कि एक बार जानकारी दी गई, दूसरी बार प्रश्न पूछ लिया गया। इसमें मैंने देखा कि मुझे 2 बार जानकारी दी गई, तीसरी बार मुझसे प्रश्न पूछा गया। और दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर यह है कि इस तरीके के प्रश्न में जब जानकारी दी गई, जिस सेंटेंस में जानकारी दी गई है उसमें महिला, पुरुष या बच्चों को जो अलग किया जाता है उसके बीच में या तो या लगा होगा और या तो अथवा लगा होगा, या तो या लगा होगा या अथवा लगा होता है, जिसमें मुझे जानकारी दी जाती है। और इसमें क्या है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें महिला पुरुष के बीच में या आदमी लड़कों के बीच को अलग करने के लिए तथा और या तो और का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें देखिए तथा का प्रयोग किया गया है आदमी और लड़कों को अलग अलग बताने के लिए, और इसमें आदमी और लड़कों को अलग अलग बताने के लिए और का प्रयोग किया गया है। तो जब आपका तथा या और प्रयोग किया गया हो तब समझ जाइएगा आप कहें कि ये दूसरी टाइप का प्रश्न है, और जब आपका या अथवा लगा हो तो आपके पहले टाइप का प्रश्न है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको दोनों तरीके के प्रश्नों में अंतर ढूंढ लोगे अब आसानी से। अब आइए एक एक प्रश्न को हम लोग हल करना सीखते हैं कि कैसे हम अलग अलग प्रश्नों को कैसे अलग अलग हम हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इसके पहले टाइप का जो प्रश्न आता है उसे हम कैसे हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो पहले टाइप का प्रश्न है वो आपको जो मैंने सूत्र बताया था, एमडीएच का सूत्र जो बताया था उसी पर ये भी प्रश्न हल किया जाएगा। तो आइए ध्यान देते हैं इस प्रश्न में क्या कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है यदि 4 पुरुष या 6 लड़के, तो आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें यम जो मजदूरी करने वाले हैं या जो काम करने वाले हैं वो 2 तरीके के लोग हैं, पुरुष भी हैं और लड़के भी हैं। अगर केवल पुरुष होते तो यम के सामने केवल पुरुषों की संख्या लिख देते, अगर केवल लड़के होते तो यम के सामने केवल लड़के लिख देते। लेकिन यहाँ पर पुरुष और लड़के दोनों हैं तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं, आपको यम के सामने पुरुष और लड़कों को दोनों को नोट कर देना है। अब कैसे नोट करेंगे, ध्यान
दीजिएगा, एम जो काम करने वाले हैं वो कितने पुरुष मिले, 4 पुरुष हैं, तो 4 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब पुरुष को संकेत के रूप में जानने के लिए कि पुरुषों को ही दर्शाया गया है, उसके लिए पुरुष मैन होते हैं, तो मैन को हम शॉर्ट में लिख देंगे एम। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 4 मैन है, यानी आदमी 4 आदमी है, या 6 लड़के, लड़के कितने 6 हैं, तो लड़कों को हम बॉयज यानी शॉर्ट में बी से संकेत के रूप में करते थे। इसका मतलब ये कि मैन जो यहाँ पे जो मजदूर है वो आपके 4 आदमी है और 6 लड़के हैं। तो अगर 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर ले तो कितना दिन ले रहे भैया, डी यहाँ पे कितना है 20 दिन है जी भैया, यहाँ पे डी आपका हो जाएगा 20। तो मैंने ये देखा कि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर ले। तो अब आगे देखिएगा क्या कह रहा है, तो 6 पुरुष और 11 लड़के, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, बाद में हम कितना ले भाई, बाद में हम आपका 6 पुरुष है, यानी 6 पुरुषों को हम यम से कर देंगे, 6 पुरुष और 11 लड़के, तो कितने लड़के भैया 11 लड़के, तो 11 बी हो जाएगा, 11 लड़के उसे कितने दिन में कर लेंगे। तो यहाँ पे इनको डी नहीं पता है, इसी को मुझे बताना है, ये जानकारी मुझे देना है। अब आइए, इतना तो आप सभी नोट कर लेंगे, समझ में आ गया है सभी को। अब बात आई कि इसको हम हल कैसे करेंगे। अब आइए ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हल करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो यम आया है, तो यम में आपके पुरुष भी हैं और बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं। तो सबसे पहला हम काम करेंगे कि जो यम में आदमी और लड़के हैं, इनके संख्याओं का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 4 और 6 का जो एलसीएम निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया था बड़ी वाली संख्या का पहाड़ तब तक पढ़ते जाना है जब तक आपको छोटी संख्याओं से कटने वाली संख्या ना मिल जाए। तो 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ा मैंने, 6 का नाम 6 जो कि 4 से नहीं कट सकता है। फिर मैंने 2 बार पढ़ा 6 दूनी 12। अब ये जो 12 आया वो आपका 4 से भी कट जाएगा और 6 से तो कटेगा ही, यानी मेरा जो एलसीएम आया वो आया 12। इतना आप सभी कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद यहाँ पुरुषों की संख्या से एलसीएम में भाग करेंगे और जो भागफल आएगा उसको उठा करके इधर के पुरुष की संख्या में गुणा करा देंगे। तो यहाँ जब हम 4 से 12 में भाग करेंगे तो 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा जी भैया, 3 बार जाएगा, 4 तिया 12। जब मैंने भाग किया तो 3 आया, उसी 3 को उठा करके इधर मैंने गुणा करा दिया, तो ये बन गया 6 तिया 18। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद उसी प्रकार से आप लड़के की संख्या को भी एलसीएम में भाग कराओगे और उधर ला करके लड़के में गुणा करा दोगे। तो यहाँ लड़के कितने 6, एलसीएम कितना 12, तो 6 से 12 में आपने भाग दिया, 6 दूनी 12, आपका भागफल कितना आया 2 आया, उसी 2 को आपने उठा करके इसमें गुणा करा दिया और जब गुणा कराया तो आपका गुणनफल आया 11 दूना 22। जी भैया, इतना आप सभी समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद आपने जो दोनों के गुणनफल आया है उनको आप जोड़ दीजिए। तो जब आप 22 और 18 आप जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 40, 22 18 40। इतना आप सभी कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि किधर का जोड़ा कंप्लीट है। तो आइए चेक करते हैं। मैंने ये देखा कि इधर यम का भी मान क्लियर है और डी का भी मान क्लियर है, स्पष्ट है। इधर यम का मान तो है लेकिन डी का मान नहीं है, इसका मतलब आपका पहला जोड़ा कंप्लीट है और दूसरा जोड़ा आपका अनकंप्लीट है। तो मेरे भैया आपको सूत्र वाले प्रश्न में मैंने बताया था कि जिस जोड़े की संख्या है, जो जोड़ा आपका कंप्लीट होगा उसकी संख्याओं का गुणनफल आप अंश में रखोगे और जो जोड़ा आपका अनकंप्लीट होगा उसकी संख्याओं का गुणनफल आप हर में रखोगे और उसके बाद सरल कर दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो बिल्कुल वही आपको करना है। आइए करते हैं। तो मैंने देखा ये जोड़ा कंप्लीट था, तो इसकी दोनों संख्याओं को 12 और 20 को गुणा कराया अंश में और आपका अनकंप्लीट जोड़ा ये था, तो इसमें बटा 4, क्षमा कीजिएगा बटा 40 इसमें हम हर में लिख देंगे। अब बस इसी को सरल कर दें, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 20 से जब इसको काटा मैंने 20 का नाम 20, 20 दूना 40 और 2 से जब इसको काटा 2 का नाम 2, 2 छक्के 12, मेरा मान कितना है भैया 6 आया। अब ये जो 6 आया यही आपका उत्तर है, 6 दिन आपका उत्तर आया मेरे भैया। इसका मतलब ये हो गया कि 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को 6 दिन में समाप्त कर देंगे। तो आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद एक प्रश्न हम लोग और हल करते हैं। तो
फ्रेंड्स, आइए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। मेरा दूसरा प्रश्न है, यदि 3 पुरुष 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिनों में जोत सकते हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस खेत को जोतने में कितना समय लगाएंगे? ये मेरा दूसरा प्रश्न है। आइए इसको हल करना शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे यम क्या है। यम, तो यम की बात करें तो यहाँ पे 3 पुरुष व 4 महिलाएं, 3 पुरुष व 4 महिलाएं। तो यहाँ पे 3 पुरुष को आप यम कर दीजिए, 3 मैन, और 4 महिलाएं हैं तो यहाँ पे आपका 4 वोमेन हो जाएगा, डब्ल्यू कर दीजिए। तो यहाँ पे यम आपका 3 पुरुष और 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिनों में जोत सकते हैं। तो यहाँ पे कितना दिन ले रहे हैं काम को करने में? 43 दिन ले रहे हैं। डी हमारा क्या हो जाएगा भैया? 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं। दूसरा यम कितना है भैया? दूसरे यम में आपका 7 पुरुष है, यानी 7 यम है और 5 महिलाएं। तो यहाँ पे 5 डब्ल्यू हो जाएगा आपका। 5 महिलाएं उस खेत को जोतने में कितना समय लगाएंगे? तो मेरे भैया कितना समय लगाएंगे, यानी डी मुझे नहीं पता है, इसी को मुझे बताना है। आइए तो इसको हल करना शुरू करते हैं। अब इसमें मैंने क्या किया था? सबसे पहले यम में जो काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या है उसका एलसीएम निकालते थे। तो आइए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो 3 और 4 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा भैया? 12 आएगा। जी भैया, क्योंकि 12 एक ऐसी संख्या है जो कि 3 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। इसके बाद मैंने क्या किया था? इसके बाद मैंने पुरुषों की संख्या से एलसीएम में भाग कराया था और जो भागफल आया था उसको उठा करके इधर पुरुषों की संख्या में गुणा करा दिया था। तो वही यहाँ पे करेंगे। 3 से 12 में कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार जाएगा। तो 4 को उठाकर इधर गुणा करा देंगे तो 4 से हो जाएगा मेरा कितना भैया? 28 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 महिलाएं हैं और 4 महिलाओं को 12 में भाग कराएंगे, कितना हो जाएगा? 4 3 12, 3 है। 3 से उठा के जब इसमें हम गुणा कराएंगे तो मेरा भैया ये कितना बन जाएगा? 3 बचे हो जाएगा 15। इतना समझ गए आप सभी? अब इसके बाद मैंने क्या किया था? इसके बाद मैंने ये जो गुणनफल आया था इसको मैंने जोड़ दिया था। तो 28 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 43, यानी 43 आ जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया? अब इसके बाद क्या करेंगे? जोड़ा चेक करेंगे कि किधर का जोड़ा आपका कंप्लीट है। तो मैंने देखा कि पहली बार का जो जोड़ा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट है, दूसरा वाला अनकंप्लीट है। 43 तो पता है पर डी मुझे नहीं पता है। तो सीधा सा जो जोड़ा मेरा कंप्लीट है उसको अंश में लिख लेंगे, यानी 43 गुणे 12 अंश में हो जाएगा। 43 गुणे 12 अंश में, और ये आपका 43 कहां हो जाएगा भैया? हर में हो जाएगा। 43 से जब आप 43 काटोगे तो आपका कितना है भैया? 12 आया। ये 12 दिन जो आया यही मेरा उत्तर है। इसका मतलब ये कि 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस खेत को 12 दिन में जोत सकते हैं। तो ये आपका पुरुष, स्त्री एवं बच्चों पर आधारित जो पहले टाइप का प्रश्न था वो उस पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो पहले टाइप का क्वेश्चन था आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, पुरुष, स्त्री एवं बच्चों पर आधारित प्रश्न का जो दूसरे टाइप का आपका प्रश्न था वो ये था। आइए देखते हैं आपका इस टाइप का प्रश्न कैसे हल किया जाएगा। आइए प्रश्न को पढ़ना शुरू करते हैं और आगे हल करना शुरू करते हैं। तो एक बात इसमें सबसे पहले बता दें कि इस टाइप का जब कभी भी आपको प्रश्न आ जाए कि 2 बार आपको जानकारी दी जाए और तीसरी बार आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको एक समीकरण बनाना होगा। समीकरण बनाने के बाद हम हल करना शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं समीकरण कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण में कैसे बनेगा। हम क्या करेंगे कि जितने भी लोग हैं, जैसे यहाँ पे 4 आदमी तथा 6 लड़के हैं, तो 4 आदमी तथा 6 लड़कों को हम जोड़ देंगे और उसके बाद वो उस काम को जितने दिन में कर रहे हैं उससे उसको गुणा करा देंगे। आइए करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका है सबसे पहले 4 आदमी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4m, 4 मैन हो गए, 4 आदमी, तथा, अब तथा की जगह पे हम लोग प्लस लगाएंगे, 6 लड़के, तो 6 लड़के यहाँ पे 6 और लड़के आपके यानी बॉयज हैं तो बी, बॉयज के स्थान पे आप बी कर दीजिए। 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में
में करते हैं। तो मैंने जो काम करने वाले थे दोनों को जोड़ दिया, उसके बाद मैंने कहा था जोड़ने के बाद उनको आप वो लोग जिस उस काम को जितने दिन में कर रहे हैं उससे गुणा करा दीजिएगा। तो यहाँ पे वो 5 दिन में काम कर रहे हैं तो 5 से इसको गुणा करा देंगे। तो पहले सेंटेंस की बात मैंने व्यक्त कर दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले सेंटेंस में भी यही जानकारी दी गई। वो आगे कह रहा है जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में करते हैं। तो अब अगले सेंटेंस की बात व्यक्त करने से पहले बराबर लगा देंगे। बराबर लग गया मेरा। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद अगले सेंटेंस की बातों को हम व्यक्त करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है 6 आदमी यानी 6 और का स्थान पे आप प्लस लगाइएगा। 4 लड़के, तो 4 लड़के यानी आपका 4 बॉयज हो गया। 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा करते हैं। तो मेरे भैया कितने दिन में पूरा करते हैं? 4 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे आप 4 से गुणा करा दोगे इसको। अब और आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैंने देखा तो 8 आदमी और 12 लड़के। अब अगले सेंटेंस की बात को व्यक्त करने से पहले फिर बराबर लगाएंगे। अब अगले सेंटेंस की बात व्यक्त करेंगे। आगे कह रहा तो 8 आदमी और 12 लड़के। तो मेरे भैया 8 आदमी यानी 8m और 12 लड़के, तो और के स्थान पर प्लस और 12 लड़के, तो यहाँ पे आपका 12 बॉयज हो जाएगा। ये होगा 8 लड़के उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो भैया वो दिन कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी इनको डी नहीं पता, ये वाला डी इनको नहीं पता, ये भी डी आपको बताना है। अब ये समीकरण आपका तैयार हो, तो मैं उम्मीद करता हूं ये समीकरण आप आसानी से तैयार कर लेंगे, कहीं आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब आपका समीकरण बन गया तो आइए देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे हम लोग। आइए हल करना शुरू करते हैं। तो एक बात आपको बता दें, सबसे पहले हम जो दो पक्ष आपके बिल्कुल कंप्लीट हैं, जैसे इसके सारी चीजें पता है, इसकी सारी चीजें पता है, ये दोनों हमारे दो ज्ञात पक्ष हैं। तो दोनों ज्ञात पक्षों को लेकर के हम पहले ये पता करेंगे कि एक आदमी की क्षमता जो है वो कितने लड़कों की क्षमता के बराबर, यानी एक आदमी कितने लड़कों के बराबर है, पहले ये पता करेंगे। तो आइए देखिए इसको कैसे हम हल करके पता करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो आप बाहर 5 आप टाइम लिखे हो, इसको उठा करके बारी बारी दोनों में गुणा कराइए। आपका अगला स्टेप ये होगा, 5 से 4 में गुणा कराएंगे, 5 चौके 20 यम हो जाएगा। फिर 5 से आप 6 में गुणा कराओगे, 5 छक्के 30 बी हो जाएगा। आपने दोनों में गुणा करा दिया। अब इसके बाद बराबर लगाइए, बराबर के उधर वही क्रिया इसके साथ कराइए। 4 को उठा के 6 में गुणा कराएंगे, 4 6 आपका 24 यम हो जाएगा। फिर प्लस 4 से 4 में गुणा कराएंगे, 4 चौके 16 बी हो जाएगा। इतना आप लोग कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग m को एक तरफ कर देंगे और b वाले को एक तरफ कर देंगे। तो मेरे भैया इधर आपका 20 m पहले से ही था, 24 m यहाँ पे, तो 24 m जब इधर लेके आओगे तो ये 20 m को घटा देगा, यानी कितना m बन जाएगा भैया? 4 m आपका बन जाएगा। इतना समझ में आया? और b को उठा करके उधर कर दीजिए। तो भैया मेरे 16 b ऑलरेडी वहां पहले से था। जब आपका ये 30 b उधर जाएगा तो घट के कितना हो जाएगा? 14 b हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 14 बी हो जाएगा उधर। इतना सबको समझ में आया? अब 4 भी उठा करके उधर पक्षांतर कर दीजिए। तो मेरे भैया इधर यम बराबर आपका 14/4 बी, ये हुआ। अब इसे को काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। आपका आ गया 1 यम बराबर 7/2 बी। अब मैंने ये देखा कि 1 यम बराबर 7/2 बी आ गया। इतना आप सभी कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद हम एक ज्ञात पक्ष लेंगे और अगला अज्ञात पक्ष ले लेंगे। दोनों को लेकर के ये यम की वैल्यू हम 7/2 भी जो आया उसी को उठा करके उसमें रख के हल कर देंगे, मेरा उत्तर आ जाएगा। आइए हल करना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका 6 है और एम के स्थान पे 7/2 बी आप रखोगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7/2 बी। और आपका प्लस में 4 बी ऑलरेडी पहले से था, तो प्लस 4 बी लिखोगे आप। और ब्रेकेट के बाहर आपका 4 से गुणा हो रहा था, तो 4 से आप गुणा भी करा लोगे। उसके बाद बराबर के आगे बढ़ते हैं। तो बराबर के आगे जब बढ़ते हैं तो फिर वही बात आई, 8 तो 8 रहेगा ही रहेगा, और m के स्थान पे क्या लिखेंगे मेरे भैया? 7/2 बी। तो यहाँ पे आप लिखोगे 7/2 और आपका हो जाएगा b। अब उसके आगे क्या है? प्लस 12 बी, 12 बी। ब्रेकेट के बाहर आपका है d, ब्रेकेट के बाहर हम लोग d कर देंगे। इतना आपको समझ में आया? अब इसके बाद क्या करेंगे?
अब इसके बाद हम इसको सरल कर लेंगे। जैसे आपका ये 2 से 3 6 कट जाएगा, 2 3 6, यानी ये 7 या 21 हुआ, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25b बन जाएगा। कितना बन गया भैया? 25b। अब बोले ऑलरेडी आपका 4 पहले से था। बराबर के उधर चलते हैं, बराबर के उधर भी आपका 2 से 8 कट जाएगा, 2 चौके 8, यानी 4 से कितना हुआ? 28 हुआ। और 28 में जब आप 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा भैया? 40 हो जाएगा, यानी इधर हो गया 40b। और गुणे करके ऑलरेडी आपका d था ही। इतना आपको समझ में आ गया? अब आइए आगे हल करना शुरू करते हैं। 4 का 9 4, 4 दाम 40 हो जाएगा। उसके बाद आपका 50 25, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया? अब इधर आपका देखिए 2 से इसको भी भाग में 75 कर दे, 2 को इधर 75 कर दे तो हमारा हो जाएगा 5/2 इधर। और उधर क्या बचा दिया? डी की ओर बचा है, क्योंकि बी से बी भी खत्म हो गया। तो डी बराबर आपका 5/2 हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि इसको बटे में ना देकर के दशमलव में दिया हो तो आपका आ जाएगा 2.5। बी बराबर आपका आ गया 2.5। इसका मतलब ये कि 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को 2.5 दिन में, यानी 2.5 दिन में, या 5/2 दिन में पूरा कर देंगे। यही मेरा उत्तर होगा इसका। तो ये आपका एक बेसिक तरीका था इस प्रश्न को हल करने का। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके अलावा एक तरीका और है इसको हल करने का, जिसको हम मुश्किल से 10 सेकंड में इसका उत्तर हम दे सकते हैं। जैसे आपका ये बेसिक तरीका हुआ। अगर आपको इसको जल्दी में उत्तर देना है तो आपको हम एक दूसरा ट्रिक बता रहे हैं, जिसके तहत आप इसका उत्तर 10 सेकंड में दे सकते हो। तो आइए उसको सीखते हैं कि 10 सेकंड में इसका उत्तर कैसे देंगे। तो आइए भी उसको जानने से पहले, उसको सीखने से पहले एक बात पर ज्यादा ध्यान दे लेते हैं कि उसको हम कैसे हल करेंगे। आपको एक बात बता दें, जो मुझे जानकारी दी गई है उसमें पुरुषों एवं लड़कों की संख्या का पूछे गए सेंटेंस में पुरुषों एवं लड़कों की संख्या से अनुपात चेक करेंगे। अनुपात चेक करेंगे, ये देखेंगे कि यहाँ की अपेक्षा इसमें कितने गुना पुरुष या लड़के कम या ज्यादा हैं। तो आइए चेक करना शुरू करते हैं। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे 4 आदमी हैं, तो यहाँ पे ये बताया गया मेरा सेंटेंस है जिसमें मुझे जानकारी दी गई थी। जानकारी दी गई सेंटेंस में पुरुष कितने थे भैया? 4। और जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें कितने आदमी हैं? 8। तो यहाँ पे पुरुषों की अपेक्षा यहाँ पे पुरुष कितने हैं? कितने गुने हैं? 2 गुने हैं। तो यहाँ पे तो मैंने देखा इसकी अपेक्षा पुरुष जो है वो तो 2 गुने हैं, आपके पुरुष जो है वो 2 गुने हैं। अब आपका चेक करें कि लड़के कितने गुने हैं। तो यहाँ पे आपके 6 लड़के हैं और यहाँ कितने लड़के हैं? 12 लड़के हैं। तो आपका बॉय भी मैंने देखा कितने गुने हो गए? 2 गुने। तो मेरे भैया एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना गुना आपका पुरुष हो गया उतने गुने लड़के होने चाहिए, तभी आपका ट्रिक फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो मैंने देखा कि यहाँ पर आदमी और लड़कों की अपेक्षा यहाँ पे आदमी और लड़के दुगने हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? आप तुलना कर लेंगे। अब जब ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे आदमी और लड़कों की अपेक्षा यहाँ पे आदमी और लड़के दुगने हैं, तो कैसे आपको टाइम निकलेगा इनका? तो मेरे भैया ये लोग कितना टाइम ले रहे थे? 4 आदमी 6 लड़के काम करने में कितना टाइम ले रहे थे? आपका ले रहे थे 5 दिन ले रहे थे। तो ये यहाँ की अपेक्षा यहाँ पे जितना गुने आदमी ज्यादा है उसी से इनके द्वारा लिए गए समय में भाग करा दीजिए। तो इनकी अपेक्षा यहाँ पे आदमियों की संख्या कितने गुने थी? 2 गुने थी। तो यहाँ पे आप इसमें 2 से भाग करा दीजिए, आपका डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका 2.5 दिन। ये आपका उत्तर आ गया। आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं किसी प्रकार की थोड़ा बहुत दिक्कत है तो आइए इसका एक प्रश्न और हल कर लेते हैं। जो भी समस्या होंगी उसमें आपकी पूरी समस्या दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आइए इसका दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है कि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में पूरा करते हैं। तो 15 पुरुष और 20 लड़के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, ये मुझे बताना है। तो ये भी बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरीके हल होगा। आइए सबसे पहले हम लोग समीकरण बनाना शुरू करते हैं। आइए देखिए, तो मेरा है 6 पुरुष, तो मेरे भैया सबसे पहले 6m लिखेंगे और तो प्लस लगा देंगे। 8 लड़के, तो आपका 8 बॉयज हो जाएगा। 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो मेरे भैया मैंने कहा था कि वे लोग जितने दिन में
करते होंगे उनको जोड़ करके उनके दिनों की संख्या से गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे 10 से इनमें गुणा करा देंगे। अब अगले सेंटेंस की बात नोट करना है तो बराबर लगाएंगे। अब बराबर के बाद क्या कह रहा है, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के, तो मेरे भैया यहाँ पे पुरुषों की संख्या 26 है यानी 26 यम हो जाएगा, और 48 लड़के, तो यहाँ पे आपका 48 बॉयज हो जाएगा। 48 लड़के किस उस काम को 2 दिन में करते हैं, तो मेरे भैया यहाँ पे आप 2 से गुणा करा दोगे। इतना समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है तो 15 पुरुष और 20 लड़के बराबर के आगे बात शुरू कीजिए। 15 पुरुष, तो यहाँ पे आपका 15 यम हो जाएगा। 15 पुरुष और के जगह पे प्लस 20 लड़के, तो यहाँ पे आपका 20 आपका भी हो जाएगा 20 बॉयज। कितने दिन में पूरा करेंगे, तो यहाँ पे डी मुझे नहीं पता है, तो यहाँ पे हम पूरे डी कर लेंगे। समीकरण आप सभी बना लेंगे, समझ में आ गया है? आइए बात आगे करते हैं। अब आगे क्या करेंगे, मैंने कहा था जो 2 पक्ष आपके ज्ञात हैं उन दोनों को लेकर के पहले हल करके ये पता करो कि एक पुरुष बराबर कितने लड़के हैं। तो आइए हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, तो 10 से आपका ब्रैकेट खोलोगे तो 6 में गुणा होगा, 10 का आपका 60 यम हो जाएगा, प्लस करके आपका 8 में गुणा होगा, 10 आपका 80 बी हो जाएगा, बराबर। अब बराबर पे चलते हैं, तो पहले 2 से गुणा कराया मैंने 26 में, तो 26 गुना आपका हो जाएगा 52 यम, और प्लस करके आपका हो जाएगा 48 गुना 96 बी। इतना आप सबको समझ में आया? आइए अब इसके बाद मैंने कहा था कि यम को एक तरफ कर दीजिए और जो बी वाला है उसको एक तरफ कर दीजिए, तो मेरे भैया यहाँ पे 60 यम आपका है, इधर आपका 52 यम है, तो 52 यम जब आप इधर लेके आओगे तो 60 में से 52 गया, कितना यम बचा भैया? 1 यम बचा, तो यम आपका एक तरफ होगा। अब बी उठा के उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो जब आप ये 80 भी उठा के उधर पक्षांतर करोगे तो 80 भी आपका 96 में से घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 16 भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 16 भी आ जाएगा। तो 8 यम बराबर 16 भी, तो मेरे भैया 1 यम बराबर कितना भी आ जाएगा? 8 से 16 में भाग करा दोगे, 8 गुना 16, यानी यम बराबर आपका आ गया 2b। अब जब यम बराबर 2b आ गया, इसके बाद मैंने क्या कहा था? इसके बाद मैंने कहा था एक ज्ञात पक्ष ले लीजिएगा और एक अज्ञात पक्ष ले लीजिएगा और उसके बाद हल कर दीजिएगा। आपको जिस चीज की जरूरत है वो आपको पता लग जाएगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, एक ज्ञात पक्ष लेते हैं और उसमें m की वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका 26m है, तो m की वैल्यू कितनी भी है? 2b है। तो यहाँ पे आपका जब m के स्थान पे आप 2b रखोगे तो 26 गुना 52 भी हो जाएगा, और 52 में जब आप 48 जोड़ दोगे तो 52 48 कितना हो जाएगा मेरे भैया? 100 हो जाएगा आपका 100 भी। और बुढ़े आपका ऑलरेडी 2 बाहर पहले से था तो बुढ़े 2 कर दिया। आइए अब अज्ञात पक्ष वाले में यम की वैल्यू रखते हैं। अज्ञात पक्ष वाले में जब वैल्यू यम की रखेंगे तो यहाँ यम बराबर कितना भी है? 2 भी है। जब आप 2 भी यहाँ पर रखोगे तो 15 दूना 30 भी, और 30 में जब आप 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 50 भी। ही भैया बिल्कुल सही कहा आपने, 50 भी हो जाएगा। अब बुढ़े करके क्या है? डी है, तो बुढ़े करके हम डी कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद हम 50 भी करना, 50 भी, और 50 भी दूना आपका क्या हो जाएगा? 100। तो बस अब आपका क्या हुआ? इधर केवल क्या बचा? डी बचा, और इधर क्या बचा? 2 और 2, तो यानी 2 दूनी 4 आपका हो गया। तो डी बराबर मेरे भैया कितना आ गया? 4 आ गया। इसका मतलब ये कि 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को 4 दिन में पूरा कर लेंगे। ये तो था इस टाइप का बेसिक तरीका। अब आपको मैंने एक दूसरा तरीका भी बताया था जिससे हम प्रश्न को 10 सेकंड में उत्तर दे सकते हैं। तो आइए उस तरीके से इसको हल करना शुरू करते हैं जिससे 10 सेकंड में मेरा उत्तर आ सके। तो मैंने उसमें क्या बताया था? मैंने उसमें बताया था कि जिस सेंटेंस में मुझे जानकारी दी गई है उस सेंटेंस से हम जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछा गया है उसमें दिए गए व्यक्तियों की संख्या से तुलना कराएंगे कि कितने गुने हैं। तो आइए पहले सेंटेंस के व्यक्तियों से इस सेंटेंस के व्यक्तियों से हम तुलना कराना शुरू करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे आपका 6 है तो यहाँ पे आपके 15 है। तो यहाँ पे देखिए पहली बार यहाँ पे यम पुरुषों की बात करें तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आपका 15 है। तो आपको क्या लग रहा है कितने गुने? 2.5 गुने। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है 2.5 गुना कैसे, तो मेरे भैया ये बाद वाला बड़ा है तो इसको आप अंश में रख लीजिए। 15 पहले कितना था? 6 था, तो आप जब इससे इसको भाग कराओगे कितना आएगा? 6 दूनी 12, बचा कितना? 3 क्या
अब यहाँ पे जब दशमलव बढ़ा के कहीं आगे जीरो बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 30 6 पंचे 30, ये आपका 2.5 गुना हुआ। आइए चेक करते हैं, यहाँ पे पुरुषों की अपेक्षा यहाँ पे पुरुष 2.5 गुना है, तो क्या लड़के भी 2.5 गुना है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर दोनों की संख्या उतने गुने होगी तब तो ये नियम फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ पुरुषों की संख्या 2.5 गुना है। अब आइए चेक कर लेते हैं क्या लड़के भी 2.5 गुना है, तो बॉयज को चेक कर लेते हैं जरा। तो बॉयज यहाँ पे कितने भैया 20 हैं, यहाँ पे कितने थे 8 थे, तो जब 8 से आप 20 में भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूने 16 आया कितना 4। अब 4 के आगे जीरो बढ़ाने के लिए आप दशमलव रख दीजिएगा तो आपका 40 हो जाएगा वो। अब आपका 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, ये भी आपका आ गया क्या 2.5 यानी 2.5 गुना। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे पुरुषों एवं लड़कों की अपेक्षा यहाँ पे पुरुष एवं लड़के 2.5 गुना है। तो जब आपका ये 2.5 गुना है तो मैंने क्या कहा था मेरे भैया, यहाँ की अपेक्षा यहाँ पे जितना गुना होंगे लोग उसी संख्या से इनके द्वारा लिए गए समय में हम भाग करा देंगे। इनके द्वारा जो डी लिया गया है उसमें अगर इसके गुने से भाग करा देंगे मेरा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ 10 था और 10 में जब आप 2.5 से भाग कराओगे तो क्या आ जाएगा, दशमलव आप हटा दीजिए, ऊपर 0 बढ़ा दीजिए, 25 से करना 25 25 चौके 100, आपका उत्तर आ गया। ये समझ में आया? अब एक बात इसमें और नोटिस कर लीजिए, वो ये है कि मैंने जो 2 प्रश्न हल किए दोनों में मैंने देखा कि पहले ही सेंटेंस से इसमें संबंध मिल गया, लेकिन बाय द वे आपको हो सकता है कि इससे इसका संबंध ना मिले। जैसे यहाँ पे लड़के पुरुष आपके 2.5 गुना थे लेकिन लड़के पता लगे 3 गुना निकल रहे, तो आपका ये नियम फॉलो नहीं करेगा क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन पे हम ये जो दूसरी बार जानकारी दी गई है उससे तुलना कराएंगे और ये देखेंगे कि क्या पुरुषों की अपेक्षा लड़के भी उतने गुने हैं, दोनों बराबर हैं। अगर मान लीजिए पहले से नहीं मिला तो हो सकता है दूसरे से मिल जाए, और लक बाय चांस हो सकता है कि दोनों से तुलना ना हो पाए। इसका मतलब ये कि पुरुष की अपेक्षा लड़के दोनों में बराबर गुने पे ना हो, तो ऐसी कंडीशन में भैया आपका यही बेसिक तरीका काम आएगा। तो इसलिए दोनों तरीकों को आप सीख के रखिए। मैं ये जानता हूं कि 90% क्वेश्चन इससे हल हो जाते हैं, लेकिन 10% आपके क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपका ये नहीं हल हो पाएगा इससे, तो आप बेसिक तरीका भी सीख के रखिए। आपका मुश्किल से 30 सेकंड में ये भी उत्तर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपका पुरुष, स्त्री एवं बच्चों पर आधारित प्रश्न का जो दूसरे टाइप का मैंने प्रश्न बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम अपने उस कमी को अगले वीडियो में दूर करके आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करें। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।